नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं जीके की एक और ज़बरदस्त क्लास भाग 11 जीके फटाफट भाग 11। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे दोस्तों, आशा करता हूं, और साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर परीक्षा से संबंधित ऐसे अनेक सीरीज चलाई जाएंगी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, और इसी को ध्यान में रखकर ये जीके फटाफट सीरीज चलाई गई है। दोस्तों इसमें सारे वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से दोस्तों आगे भी कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और आप इसे एक बार देखकर ज़रूर बताना कि यह किस प्रकार की सीरीज है। दोस्तों अगर आपने इससे पहले इस सीरीज के भाग नहीं देखे हैं तो भाग 10 तक इससे पहले आ चुके हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है आज का। ग्रेनाडा अवस्थित है। ग्रेनाडा जो अवस्थित है कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना दोस्तों 1950 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। व्याकरण संस्कृत व्याकरण की एक किताब है अष्टाध्यायी। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। जब अंग्रेज़ों ने अकबर द्वितीय की पेंशन बंद कर दी थी तब अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा अपने पेंशन के लिए, और राजा राम मोहन राय को तभी राजा की उपाधि दी। और एक चीज़ और दोस्तों अकबर द्वितीय से ध्यान आया कि अकबर द्वितीय के समय में मुगलों के सिक्के जो ढला करते थे वह ढलने बंद हो गए। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हुए या सिक्के ढलने बंद हुए? तो वह अकबर द्वितीय के समय में ही बंद हुए दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने में सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? सबसे अधिक जो सोने के सिक्के चलाए वह कनिष्क ने चलाए। कुषाण शासक कनिष्क ने चलाए। इससे पहले की बात करें जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए वह हिंद यवनों ने चलाए, और जो सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए वह कनिष्क ने चलाए, और जो सर्वाधिक कनिष्क कुषाण शासकों ने चलाए। जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे कुषाण शासकों ने चलाए, और जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए वह गुप्त शासकों ने चलवाए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर लूँ कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वह हिंद यवन शासकों ने चलाए, और जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए वह कुषाण शासकों ने चलाए, जिसमें कि कनिष्क उनके एक महान शासक थे, और जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए वह गुप्त शासकों ने चलाए। इसके बाद अगला प्रश्न MS DOS क्या है? दोस्तों MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, कुकरी केंद्र किन जानवरों के संरक्षण के लिए है? कुकरी केंद्र जो है दोस्तों यह कछुआ और घड़ियाल के संरक्षण से संबंधित है। कुकरी केंद्र कछुआ और घड़ियाल। को याद रख लीजिए दोस्तों, कुकरी कछुआ। कुकरी केंद्र कछुआ और घड़ियाल के संरक्षण से संबंधित है। फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यह स्थान प्रथम हॉलैंड का है। फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान हॉलैंड का है। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। भारत का आइंस्टीन भी इन्हें कहा जाता है। शून्यवाद नामक इस सिद्धांत के प्रतिपादक क्या किसने दिया? नागार्जुन। भारत के आइंस्टीन भी कहे जाते हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखें, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने दिया या किसने किया? तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की पवित्र ग्रंथ मानी जाती है, उसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन थे, तो गुरु से याद रख लें हम अर्जुन। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव ने लिखा था या प्रतिपादित किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आए, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो द्वाराहाट को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आए, इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ये इसी सप्ताह में दोस्तों इंडियन नेवी के इतिहास में जो जंगी जहाज होते हैं उन पर 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया है, 2 महिला अधिकारियों को, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट रीति सिंह व लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। दोस्तों ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए एकमात्र ये ऐसा प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, बल्कि यह आगे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम लेफ्टिनेंट रीति सिंह एवं लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। दोस्तों ये 2 महिलाएं हैं, 2 महिला अधिकारी हैं जो इंडियन नेवी के जंगी जहाज़ों में तैनाती पर हैं इस समय। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आए, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह आप सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना अधिक हो सके अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ ये शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।